हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है द कैरेक्टर विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनके बच्चों में जाते हैं और उनसे फिर उनके बच्चों में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब है वेरिएशंस। वेरिएशंस का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब होता है कि जो द करेक्टर विच आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर जनरेशन, दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो जो वो करेक्टर्स जो होंगे जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो डिफरेंट होंगे, उस और डिफरेंट करेक्टर्स जो चेंजेस आते हैं, जैसे आप लोग भी हो, आप लोगों में भी कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे आपके अपने अपने होंगे। ठीक है, तो ये जो चेंज आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिएशन। अब इसके बाद में है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर का। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल्स? बच्चों, आप कह रहे हैं कि जो वंडर हुआ है, कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा एलिफेंट को ही बर्थ देगा, ठीक है, कोई और एनिमल को नहीं देगा। वाई अ मैंगो सीड्स फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर प्लांट? मैंगो ट्री जो है उसके जो सीड होंगे उससे जब हम नया प्लांट बनाएंगे तो वो भी क्या होगा? मैंगो होगा। Given that they do, are the offspring identical to their parents or do they show difference in some of their characteristics? ये कह रहे हैं कि जो ये प्लांट बनेंगे या जो एनिमल होंगे ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे या कुछ चेंज होगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वेरिएशन में बताया था। हैव यू एवर वॉन्डर वाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग का मतलब होता है बच्चे। ठीक है, जैसे आप लोग 1-2 भाई बहन हो, 3-4 भाई बहन हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग। तो ये कह रहे हैं कि क्या सिबलिंग जो हैं हमेशा सिमिलर दिखाई देते हैं या अलग दिखाई देते हैं? और सम टाइम इवन सो डिफरेंट, या कई बार सिमिलर होते हैं, कई बार डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार कोई आपको दिखा, तो आपने उसके भाई बहन को पहले देखा हुआ है, तो उसको देखकर आपको लगा कि ये उसका भाई है या उसकी बहन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे करैक्टर्स है जो सिमिलर होते हैं। दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील्ड विद साइंटिफिकली इन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। द सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। ये जो सब्जेक्ट है ये किसके साथ डील करता है? इनहेरिटेंस, मतलब वो करेक्टर जो इनहेरिटेड हो रहे हैं पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और जो चेंजेस आ रहे हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। जो कैरेक्टर्स जो है, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे, फिर बाद में उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो ये जो आगे तक जनरेशन चलती रहती है इसको बोलते हैं क्या? प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वही, जैसे कई बार होता है कि कोई सपोज़ बच्चों में कोई डिजीज़ है या हाइट है, कोई छोटा है कोई लंबा है, तो कई बार आपने सुना होगा बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि ये हमारा ख़ानदानी है, मतलब वो डिजीज़ जो है जो डीएनए में है और जो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से उनके जनरेशन में। तो वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन वो होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से अलग दिखाई देते हैं।